नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और ये क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल 6 महिलाओं के कल्याण हेतु चलाई गई प्रमुख योजनाओं से संबंधित और क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से उठा लिया हमने कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण हेतु चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। कैसा परीक्षण करना है आपको? आलोचनात्मक। तो देखिए क्वेश्चन को, है ना, आंसर देखते हैं। महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश यूपी सरकार ने कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए। इनका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर सशक्त बनाना है। ठीक है, तो जो योजना है उनका क्या उद्देश्य है, उनके साथ हमने इंट्रोडक्शन इसका स्टार्ट कर दिया ना, कि जो योजना महिलाओं के लिए चलाई जा रही है वो किस उद्देश्य से चलाई जा रही है। तो उसके साथ हमने किया कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्तर पर सशक्त बनाना। ठीक, तो कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है उन योजनाओं को हमने फ्लो चार्ट के रूप में दिखा दिया है आपको कि मुख्यमंत्री कन्या योजना, कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वृद्धावस्था पेंशन योजना, यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, विधवा पेंशन योजना, महिला हेल्पलाइन 1090, पिंक पेट्रोल की सुविधा, यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन। इतनी सारी योजनाएं हमने आपको बता दी। आखिर ये पूछ यही रहा था, क्या पूछ रहा था कि कल्याण हेतु चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो हमने कुछ योजनाओं के एग्जाम्पल दे दिए, योजनाओं की उद्देश्य बताते हुए। अब स्टार्ट करेंगे उनका आलोचनात्मक परीक्षण। तो योजनाओं का प्रावधान और उद्देश्य बता दें। योजनाओं के, ये योजना जो चलाई जा रही है इनके क्या प्रावधान है और क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, तो महिला सुरक्षा हेतु जो पिंक पेट्रोल तथा एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया। कन्या सुमंगला योजना में गरीब परिवार में जन्मी लड़की को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों के लिए विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रोत्साहन देना और उनकी सेवा में सुधार करना। ये महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के ये उद्देश्य हैं, प्रावधान है ये, है ना। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करना। ये अलग अलग हो रहे हैं आपके। ठीक है, भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद योजनाओं का धरातल पर प्रभावी रूप से कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप ऊपर जो बताए थे ये आपने बता दिया कि महिलाओं के लिए कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे क्या क्या लाभ हो रहे हैं। आप ऐसे भी लिख सकते थे ना, जब आलोचनात्मक पूछ रहा है तो जो योजनाएं थी कि उनके क्या क्या लाभ अब तक मिले और उसके बाद में क्या क्या चुनौतियाँ हैं उनके सामने, ऐसा भी लिख सकते थे। बट हमने उनके उद्देश्य के साथ में बता दिया। अब हम कह रहे हैं कि हम योजनाओं का धरातल पर प्रभावी से कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है, तो वो चुनौतियाँ बताएंगे हम कि जितनी भी योजना है उनके कार्यान्वयन के समक्ष में क्या चुनौती आ रही है। पर्याप्त कोष का अभाव, भ्रष्टाचार की समस्याएं, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता। ये ऐसे कॉमन पॉइंट है कि कभी भी अगर चुनौतियों के रूप में आता है तो आप कॉमन पॉइंट है ये डाल सकते हो। वित्तीय सहायता पर्याप्त नहीं, वितरण भी समय पर नहीं होता, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, महिलाओं में निरक्षरता दर अधिक, प्रशासनिक उदासीनता, बिचौलियों की उपस्थिति, ग्रामीण क्षेत्र पुलिस और सुरक्षा बलों की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है ना, इसमें ये यहाँ बीच में डालोगे मैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस और सुरक्षा बलों की कमी। योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन नहीं होना, स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण और वित्त की कमी। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत जल्दी लिख लेते हो। 3.5 मिनट में हमने बोल के ही खत्म कर दिया, इसे थोड़ा सा रह रहा है। आगे की राह आप डाल सकते हो, क्योंकि आलोचनात्मक जब भी परीक्षण करो तो जब आप चुनौतियाँ बताओगे तो चुनौतियों का समाधान जब बताओगे और समाधान के रूप में आप आगे की राह हेडिंग डाल करके उसके समाधान ही बताने होते हैं। ठीक है, तो आगे की राह आपने हेडिंग डाली और योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन हो, जवाबदेहिता, पारदर्शिता बढ़े, शिक्षा में वृद्धि हो। जो भी आपने चुनौतियां बताई उन्हीं का समाधान बताते हुए आगे की राह में पॉइंट डाल सकते हो। विस्तृत जागरूकता अभियान चलाए जाएं, स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक और संस्थागत क्षमता में सुधार हो, विभिन्न विभागों और संस्थानों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इतने कुछ हमने आगे की राह में पॉइंट बता दिए कि ये समाधान हो सकते हैं। एंड में आपको इंट्रोडक्शन डालना ही है। तो देखिए, निष्कर्षतः महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का धरातल पर प्रभावी रूप से कार्यान्वयन आवश्यक है ना। इसके द्वारा SDG 5, SDG 10 की संकल्पना पूरी हो सकेगी। और महिलाओं से संबंधित कौन कौन से SDG हैं संबंधित, तो वो भी बताना कमेंट करके। ठीक है, ओके, चलिए फिर 5 मिनट की वीडियो मात्र है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपका दिन शुभ रहे। वैसे दिन तो जा चुका है, आज हमारा दिन शुभ नहीं रहा बिल्कुल भी। आज यूनिवर्सिटी में जो चक्कर काटे हैं भाई साहब, क्या ही बताएं बस।
तब तो ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी वैसे ही नॉर्मल ठीक ठाक चल रही थी। तो एक चीज़ समझ में आ रही थी उस समय कि लाइफ ना हमेशा चुनौतीपूर्ण है। हमेशा तुम कितना भी कुछ भी अचीव कर लेना, कल को अधिकारी भी बन जाना, चुनौतीपूर्ण लाइफ। चुनौतियाँ जब जब जितनी बड़ी तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे उतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके पास आएगी और उतनी चुनौतियाँ सामने खड़ी होंगी। सुकून की लाइफ जीना और सच में बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हमें लगता है सिर्फ पैसा बहुत होगा तो हम बहुत सुकून में रहेंगे, या बहुत बड़ा पद हासिल कर लेंगे तो बहुत सुकून में रहेंगे। कंपैरेटिवली आप देखोगे तो लगेगा कि हाँ ठीक है, लेकिन हाँ जिम्मेदारी, परेशानी, चुनौतियाँ वो आएंगी। तो चलिए ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।